नमस्कार प्रिय साधकों। आज हम एक ऐसी रहस्यमयी और दिव्य यात्रा पर चलने वाले हैं जो आपके भीतर गहराई से परिवर्तन लाएगी। ये केवल एक विषय नहीं बल्कि आत्मा की पुकार है। वह पुकार जो हमें हमारे सच्चे स्वरूप से जोड़ती है। हम अक्सर सुनते हैं, नाम जप करो, नाम जप करो। लेकिन क्या हमने कभी ठहर कर यह सोचा है कि निरंतर नाम जप हमारे शरीर, मन और आत्मा पर क्या प्रभाव डालता है? जब तक हमें इसका ज्ञान नहीं होगा तब तक हमारी साधना अधूरी ही रहेगी। नाम जप केवल एक आध्यात्मिक क्रिया नहीं बल्कि एक गूढ़ विज्ञान है, एक ऐसी प्रक्रिया जो हमारे भीतर छिपी अपार शक्तियों को जागृत करती है। यह आत्मा को शुद्ध करने का साधन है जिससे हम अपनी मूल दिव्यता को पहचान सकते हैं। आज के इस विशेष प्रवचन में हम इस रहस्य से पर्दा उठाएंगे। हम आपको न केवल नाम जप के आधारभूत प्रभावों के बारे में बताएंगे बल्कि उन गूढ़ और अद्भुत परिवर्तनों का भी अनुभव कराएंगे जो निरंतर अभ्यास से घटित होते हैं। यह ज्ञान न केवल आपके भीतर शक्ति उत्पन्न करेगा बल्कि असीम शांति भी लाएगा। तो इस पावन यात्रा में आपका स्वागत है हमारे आध्यात्मिक परिवार संत मत में। आज हम जानेंगे कि जब आप सच्चे भाव से नाम जप करते हैं तो आपके शरीर में कौन कौन से दिव्य बदलाव होते हैं। क्या आप तैयार हैं इस दिव्य रहस्य को समझने के लिए? आइए इस ज्ञान रूपी दीपक को प्रज्वलित करें। लेकिन इससे पहले कि हम इन प्रभावों को समझें, हमें यह जानना होगा कि नाम जप केवल एक साधारण अभ्यास नहीं बल्कि आत्मा की जागृति का सबसे प्रभावी साधन है। आखिर यह साधना इतनी शक्तिशाली क्यों मानी जाती है? यदि आप इस मार्ग पर नए हैं तो पहले इसका वास्तविक अर्थ समझना आवश्यक है। अक्सर हमें कहा जाता है, नाम लो, नाम जपो, लेकिन क्या हमें कभी यह बताया गया है कि क्यों? ये केवल शब्दों का उच्चारण नहीं बल्कि एक ऊर्जा प्रवाह है जो हमारी आत्मा को शुद्ध करता है और हमें परमात्मा से जोड़ता है। जब कोई साधक प्रेम और श्रद्धा से नाम जप करता है तो यह जप केवल ध्वनि तक सीमित नहीं रहता बल्कि एक आंतरिक कंपन उत्पन्न करता है जो धीरे धीरे हमारे चित्त को निर्मल कर देता है। यही कंपन हमारे भीतर सोई हुई आध्यात्मिक शक्ति को जागृत करता है और हमें उस परम सत्य से जोड़ता है जिसे हम वर्षों से खोज रहे होते हैं। हर व्यक्ति किसी न किसी इष्ट या गुरु को मानता है और प्रत्येक साधक का एक पवित्र मंत्र होता है जो उसकी आत्मा को झंकृत करता है। कुछ लोग ओम नमः शिवाय का जप करते हैं, कुछ ओम्स में लीन हो जाते हैं तो कुछ गायत्री मंत्र या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हैं। कोई राम राम, राधे कृष्ण, ओम साई राम, सतनाम वाहेगुरु का जाप करता है तो कोई अपने गुरु द्वारा प्रदत्त बीज मंत्र का अनुसरण करता है। लेकिन एक महत्वपूर्ण सत्य यह है कि कोई भी नाम जप व्यर्थ नहीं जाता। प्रत्येक मंत्र में एक विशेष ऊर्जा होती है जो हमारे चित्त और चेतना को प्रभावित करती है और हमें भीतर से रूपांतरित करने लगती है। नाम जप की विधियां अलग अलग हो सकती हैं। कुछ साधक माला के साथ जाप करते हैं जिससे उनका ध्यान केंद्रित रहता है और मन इधर उधर भटकता नहीं। वहीं कुछ साधक मौन जप को अपनाते हैं जहां शब्दों को मुख से नहीं बल्कि मन के भीतर दोहराया जाता है। हर विधि अपने आप में प्रभावशाली है, लेकिन सच्चा जप वही है जो हृदय से किया जाए। यह कोई दिखावा नहीं बल्कि एक प्रेमपूर्ण समर्पण है जो हमें हमारी आत्मा से और फिर परमात्मा से जोड़ देता है। गुरबाणी में भी नाम जप का महत्व समझाया गया है। जप तप संजम धर्म ना कमाइया, सेवा साध न जान हरि राइया, हरि हरि नाम न कियो उदराइया। अर्थात यदि मनुष्य नाम जप नहीं करता तो न तो उसकी तपस्या सफल होती है और न ही वह किसी धार्मिक अनुष्ठान से मोक्ष प्राप्त कर सकता है। केवल हरि के नाम का जाप ही उसे वास्तविक शांति और आनंद प्रदान कर सकता है। अब एक प्रश्न आप सभी से, आपका इष्ट मंत्र कौन सा है? कौन सा नाम आपको भीतर से शांति और आनंद देता है? कमेंट में हमें जरूर बताइए, क्योंकि जब हम नाम का प्रेम पूर्वक उच्चारण करते हैं तो वही नाम हमारे भीतर ब्रह्मांडीय ऊर्जा को सक्रिय कर देता है। यही ऊर्जा हमें आत्मा से परमात्मा तक की यात्रा में आगे ले जाती है। साधकों, नाम जप केवल शब्दों की पुनरावृत्ति नहीं है, यह एक ऊर्जा प्रक्रिया है, एक आंतरिक यात्रा है जो हमें बाहरी दुनिया से हटाकर हमारे असली स्वरूप से जोड़ती है।
जैसे जैसे हम इस मार्ग पर आगे बढ़ते हैं, नाम जप की विधि भी बदलती जाती है। शुरुआत में हम माला लेकर मंत्र का उच्चारण करते हैं। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण चरण है, क्योंकि इससे हमारा मन भटकने से बचता है और नाम जप की आदत विकसित होती है। जब तक हम अपने मन को पूरी तरह से नियंत्रित नहीं कर लेते, तब तक यह विधि बहुत सहायक होती है। लेकिन यह केवल पहली सीढ़ी है। आगे हमें इससे भी सूक्ष्म स्तर पर जाना होता है। एक समय आता है जब साधक को माला की जरूरत नहीं रहती। अब मंत्र मन के भीतर चलने लगता है, बिना किसी ध्वनि के, बिना किसी बाहरी क्रिया के। इस अवस्था में जब हम बोलना बंद कर देते हैं, तो हमारी आधी शक्ति जो बाहर बिखरती थी, अब हमारे भीतर संचित होने लगती है। मंत्र हमारे अस्तित्व का हिस्सा बनने लगता है। कभी ध्यान दिया है कि जब कोई जलधारा शांत हो जाती है, तो उसमें भीतर का प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई देने लगता है। ठीक वैसे ही जब हमारा जप मौन हो जाता है, तो हमारे भीतर अद्भुत ऊर्जा जागृत होने लगती है। अब आता है नाम जप का सर्वोच्च रूप, जब मंत्र ना तो जिह्वा से उच्चारित होता है, ना ही मन से। वह स्वतः ही चलने लगता है, जैसे किसी घड़ी की सुई अनवरत चलती रहती है। इसे ही अजपा जप कहा जाता है। यह अवस्था हमें धीरे धीरे समाधि के द्वार तक ले जाती है, और यहीं से शुरू होता है शरीर में ऊर्जा परिवर्तन, एक गूढ़ प्रक्रिया जो हमें उच्च आध्यात्मिक स्थितियों तक ले जाती है। जब नाम जप अपनी गहरी अवस्था में प्रवेश करता है, तो शरीर में सबसे पहला प्रभाव मूलाधार चक्र पर पड़ता है। यह चक्र हमारी जड़, हमारी नींव है। यहीं से आध्यात्मिक ऊर्जा उठना शुरू होती है। साधक अनुभव करता है कि गुदा द्वार के पास हल्का खिंचाव या गर्माहट महसूस हो रही है। कभी कभी यह चींटियों के चलने जैसी हल्की सनसनाहट भी हो सकती है। यह इस बात का संकेत है कि मूलाधार चक्र सक्रिय होने लगा है और ऊर्जा धीरे धीरे ऊपर की ओर उठ रही है। यह अनुभव शुरुआत में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं। यह कुंडलिनी ऊर्जा का पहला स्पंदन है, जो यह संकेत दे रहा है कि हमारी आंतरिक यात्रा सही दिशा में बढ़ रही है। अब जरा ठहरिए और सोचिए, क्या कभी ध्यान या नाम जप करते समय आपने इस तरह की हल्की गर्माहट या कंपन महसूस किया है? अगर हां, तो यह संकेत है कि आप सही मार्ग पर हैं। आगे हम जानेंगे कि जैसे जैसे जप गहराता जाता है, यह ऊर्जा हमारे शरीर के अन्य चक्रों पर कैसे प्रभाव डालती है। तो जुड़े रहिए और इस दिव्य यात्रा को भीतर से अनुभव कीजिए। क्या आपको कभी मूलाधार चक्र की यह अनुभूति हुई है? अपने अनुभव कमेंट में जरूर साझा करें। जैसे जैसे साधक नाम जप में गहराई तक प्रवेश करता है, उसके शरीर में ऊर्जा का प्रवाह और अधिक तीव्र होने लगता है। यह यात्रा केवल मानसिक या भावनात्मक नहीं होती, बल्कि शारीरिक रूप से भी कई बदलाव लाती है। कई साधक अनुभव करते हैं कि उन्हें बार बार पेशाब जाने की आवश्यकता महसूस होती है। यह कोई सामान्य शारीरिक समस्या नहीं है, बल्कि यह संकेत है कि शरीर के भीतर गहरी शुद्धिकरण प्रक्रिया चल रही है। इसका संबंध दूसरे ऊर्जा केंद्र स्वाधिष्ठान चक्र से है। स्वाधिष्ठान चक्र हमारे भीतर संचित पुराने विकारों, भावनात्मक अवरोधों और दबी हुई ऊर्जा को धीरे धीरे बाहर निकालता है। जब यह सक्रिय होता है, तो इसका पहला संकेत शरीर से अतिरिक्त जल और अशुद्धियों का बाहर निकलना होता है। इसीलिए साधक को बार बार मूत्र त्याग की इच्छा होती है। घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि यह ऊर्जा के शुद्धिकरण का एक स्वाभाविक चरण है। इसके साथ ही कुछ साधकों को लिंग स्थान के आसपास हल्की हल्की तरंगें या कंपन महसूस होती हैं। यह दर्शाता है कि ऊर्जा वहां प्रवाहित होकर जागृत हो रही है और अपने अगले स्तर की ओर बढ़ रही है। यदि यह कुछ समय तक चलता है, तो साधक को इसे सहजता से स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि यह अस्थायी है और जल्द ही संतुलित हो जाता है। जैसे जैसे जप की गहराई और बढ़ती है, साधक एक और अनूठा अनुभव करता है, रीढ़ की हड्डी के मध्य से गुजरने वाली एक अदृश्य ऊर्जा का प्रवाह। वह महसूस करता है कि उसकी पूरी रीढ़ पर हल्की हल्की सनसनाहट हो रही है, जैसे छोटी छोटी चींटियां चल रही हों। कभी कभी यह गर्माहट में बदल जाती है और रीढ़ के आसपास तपन जैसी अनुभूति होती है।
यह इस बात का संकेत है कि ऊर्जा मूलाधार और स्वाधिष्ठान चक्र से ऊपर उठकर अब मणिपुर चक्र की ओर प्रवाहित हो रही है। जब यह होता है तो साधक को ऐसा प्रतीत होता है कि कोई शक्ति उसकी रीढ़ के भीतर ऊपर की ओर बह रही है, जैसे किसी झरने का पानी धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहा हो। ये एक अत्यंत महत्वपूर्ण संकेत है, क्योंकि इसका अर्थ है कि साधक की साधना अब ऊर्ध्वगति की ओर बढ़ रही है। क्या आपने कभी ध्यान के दौरान अपने शरीर में कंपन, गर्माहट या किसी ऊर्जा प्रवाह का अनुभव किया है? यह संकेत हो सकता है कि आपकी साधना सही दिशा में जा रही है। अपने अनुभव हमारे साथ साझा करें ताकि और भी साधकों को इस दिव्य यात्रा को समझने में सहायता मिले। आगे हम जानेंगे कि यह ऊर्जा जैसे जैसे ऊपर उठती है तो किस तरह हमारी चेतना को और ऊंचाइयों पर ले जाती है। तो जुड़े रहिए और इस अनोखी यात्रा को भीतर से अनुभव कीजिए। जैसे जैसे साधक अपनी साधना में आगे बढ़ता है और निरंतर नाम जप करता रहता है, उसके शरीर में और भी गहरे परिवर्तन अनुभव होने लगते हैं। यह बदलाव स्वतः होते हैं, बिना किसी बाहरी प्रयास के, बिना किसी जानबूझकर किए गए अभ्यास के। साधक देखता है कि उसके शरीर में अचानक ही अश्विनी मुद्रा लग जाती है। गुदा द्वार स्वाभाविक रूप से भीतर की ओर खींचने लगता है और मूलबंध सक्रिय हो जाता है। ये वह अवस्था होती है जब ऊर्जा मूलाधार चक्र से ऊपर उठकर अधिक सूक्ष्म रूप में प्रवाहित होने लगती है। साधक को कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, ये सब अपने आप घटित होता है। जब यह प्रक्रिया और गहराती है तो अपने आप उड्डयन बंध लग जाता है, नाभि भीतर खींचने लगती है और साधक अनुभव करता है कि शरीर भीतर से एक नए आयाम में प्रवेश कर रहा है। यह इस बात का संकेत है कि मणिपुर चक्र जागृत हो रहा है, जिसे ऊर्जा का शक्ति केंद्र भी कहा जाता है। लेकिन इस अवस्था के साथ एक और अनोखा अनुभव जुड़ा होता है जो कई साधकों को थोड़ा विचलित कर सकता है। जैसे जैसे ऊर्जा के प्रवाह में तीव्रता आती है, कुछ साधकों के शरीर में अचानक झटके लगने लगते हैं। यह झटके डराने वाले नहीं होते, बल्कि यह संकेत होते हैं कि शरीर की ऊर्जा प्रणाली में अवरोध हट रहे हैं। जिन जिन स्थानों पर ऊर्जा का प्रवाह रुका हुआ होता है, वहां यह झटके आकर उस रुकावट को साफ कर देते हैं। यह प्रक्रिया कुछ दिनों तक चलती है, लेकिन जैसे ही शरीर इस नई ऊर्जा धारा के साथ सामंजस्य बिठा लेता है, झटके लगने बंद हो जाते हैं और भीतर एक अद्भुत शांति स्थापित हो जाती है। इस अवस्था में साधक एक और गहरा परिवर्तन महसूस करता है। उसकी सांसों की गति धीमी हो जाती है। अब सांसें पहले की तरह तेज और उथली नहीं रहती, बल्कि वे गहरी, स्थिर और सहज हो जाती हैं। यह एक महत्वपूर्ण संकेत है कि शरीर और मन अब शांत हो रहे हैं और चेतना अधिक उच्च अवस्था में प्रवेश कर रही है। जैसे जैसे ध्यान और गहरा होता है, साधक को एक और अनोखा अनुभव होता है। वह अपने भीतर रंगों का खेल देखना शुरू करता है। जब कोई विशेष चक्र सक्रिय होता है तो उससे जुड़ा रंग भीतर दिखाई देने लगता है। उदाहरण के लिए, जब मूलाधार चक्र जागृत होता है तो साधक को गहरा लाल रंग दृष्टिगोचर होता है। जब ऊर्जा मणिपुर चक्र तक पहुंचती है तो पीले प्रकाश का अनुभव होता है। धीरे धीरे यह रंग एक शुद्ध प्रकाश में बदल जाता है, जो दर्शाता है कि चक्र पूरी तरह से संतुलित और शुद्ध हो रहा है। यह सब अनुभव साधक को यह एहसास दिलाते हैं कि उसकी साधना केवल शब्दों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह उसके शरीर, मन और आत्मा के हर स्तर पर गहरा प्रभाव डाल रही है। अब जरा ठहरिए और सोचिए, क्या कभी आपने ध्यान के दौरान इन रंगों को देखा है? क्या आपको सांसों की गति में कोई बदलाव महसूस हुआ है? क्या आपने कभी झटकों का अनुभव किया है? यह सब केवल संकेत हैं कि आपकी साधना सही दिशा में बढ़ रही है और ऊर्जा अब जागृत होकर अपने शुद्धतम रूप में प्रवाहित हो रही है। आगे हम जानेंगे कि जब यह ऊर्जा और ऊपर उठती है तो चेतना के और कितने द्वार खुलने लगते हैं। तो जुड़े रहिए और इस अद्भुत यात्रा को भीतर से महसूस कीजिए। जैसे जैसे साधक नाम जप की गहराइयों में उतरता जाता है, ऊर्जा का प्रवाह धीरे धीरे ऊर्ध्व गमन करने लगता है। यह ऊर्जा अब अपनी यात्रा में एक और महत्वपूर्ण पड़ाव पर पहुंचती है, विशुद्ध चक्र। यह चक्र हमारे गले के क्षेत्र में स्थित होता है और यहाँ ऊर्जा का प्रवाह अक्सर धीमा हो जाता है। कई साधक अनुभव करते हैं कि जब ऊर्जा यहाँ पहुंचती है
तो कुछ रुकावटें आती हैं, क्योंकि इस स्थान पर संचित अवरोधों को साफ होने में थोड़ा समय लगता है। यह स्वाभाविक है, क्योंकि गले का क्षेत्र हमारी अभिव्यक्ति और संचार का केंद्र होता है। जब यह चक्र शुद्ध होने लगता है तो साधक अनुभव करता है कि उसकी वाणी अधिक मधुर और प्रभावशाली हो रही है। उसके शब्दों में कंपन, शक्ति और सच्चाई का संचार होने लगता है। ऊर्जा जैसे जैसे और ऊपर उठती है, वह अब आज्ञा चक्र तक पहुंच जाती है। यही वह बिंदु है जिसे हम तीसरी आंख भी कहते हैं, जहां से अंतर्दृष्टि खुलने लगती है। जब साधक इस अवस्था में प्रवेश करता है तो उसे पहले एक प्रकाश का अनुभव होता है। यह प्रकाश कभी हल्का नीला, कभी बैंगनी और कभी सफेद हो सकता है, लेकिन जैसे जैसे वह इस चक्र पर ध्यान केंद्रित करता है, उसे एक गहरी काली गुफा भी दिखाई देने लगती है। यह वही स्थान है जहां से आत्मा अपनी आंतरिक यात्रा में और गहराई तक प्रवेश करती है। यह एक महत्वपूर्ण मोड़ होता है, क्योंकि यहाँ साधक को भटकाव और वास्तविकता के बीच भेद करना आना चाहिए। इस अवस्था के बाद एक और अद्भुत अनुभव होता है, बिंदु चक्र का जागरण। यह चक्र हमारी चेतना के अत्यंत सूक्ष्म स्तर से जुड़ा होता है। जब यह सक्रिय होता है तो साधक को एक अनूठी अनुभूति होती है, मानो उसकी आत्मा हल्की हो रही हो, शरीर की सीमाएं विलीन हो रही हों और वह एक नए आयाम में प्रवेश कर रहा हो। यह वह स्थिति होती है जब व्यक्ति शरीर से परे जाकर अपनी वास्तविकता को देखना शुरू करता है। अंततः जब ऊर्जा अपने चरम पर पहुंचती है तो यह सहस्त्रार चक्र में प्रवेश कर जाती है। यही वह क्षण होता है जब संपूर्ण चेतना प्रकाश में विलीन हो जाती है। साधक को अनुभव होता है कि अब केवल प्रकाश ही प्रकाश बचा है। अहंकार मिट चुका है, द्वैत समाप्त हो चुका है और वह पूर्णता की अवस्था में पहुंच चुका है। यही वह अंतिम अवस्था है जहां साधक और परमात्मा के बीच कोई भेद नहीं रहता। अब कुछ भी कहने, सुनने या समझने की आवश्यकता नहीं रह जाती, क्योंकि अब सब कुछ एक शुद्ध अनुभूति बन जाता है। तो साधकों, यह है नाम जप की वह दिव्य यात्रा जो आपको एक साधारण व्यक्ति से एक जागृत आत्मा बना सकती है। यह केवल शब्दों का उच्चारण नहीं, बल्कि एक जीवंत अनुभव है जो आपके भीतर शांति, प्रेम और दिव्यता को प्रकट करता है। क्या आपने भी कभी ध्यान के दौरान प्रकाश का अनुभव किया है? क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आपकी चेतना शरीर से परे जा रही है? यदि हां, तो यह इस बात का संकेत है कि आप भी इस दिव्य मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं। हम तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं कि आपने इस गहन आध्यात्मिक चर्चा में हमारे साथ समय बिताया। यह यात्रा आपकी अपनी आत्मा की खोज है और हम धन्य हैं कि इस राह पर आपको मार्गदर्शन देने का अवसर मिला। यदि यह ज्ञान आपके हृदय को छू पाया हो तो अपने विचार और अनुभव हमें कमेंट में जरूर बताएं। नाम जप से जुड़ा सबसे गहरा अनुभव आपको कब हुआ? क्या आपने कभी किसी दिव्य ऊर्जा, प्रकाश या आनंद की अनुभूति की है? हमें कमेंट में बताएं। इस ज्ञान को आगे फैलाने के लिए इसे अपने प्रियजनों के साथ साझा करें, ताकि और भी लोग इस प्रकाश से लाभान्वित हो सकें। हमारी इस आध्यात्मिक यात्रा में जुड़े रहें, क्योंकि यह अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत है। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।